हेलो फ्रेंड्स, 11th और 12th क्लास के लिए फिजिक्स में जो डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ वाला टॉपिक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन अपन किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो हम इस लेक्चर के अंदर लेते हैं। मैंने यहाँ कुछ फिजिक्स के फॉर्मूले लिखे हैं जो मैथ्स, फिजिक्स और साइंस सभी से रिलेटेड है। मैंने एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सरफेस टेंशन, पावर, इन सभी के मैंने लिख दिए पहले फॉर्मूले। डायमेंशन फाइंड करने के लिए हमें ये पहले फॉर्मूले सब पता होने चाहिए। काफ़ी फॉर्मूले आप जानते हो पहले से। अब डायमेंशन के लिए आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, हमें डायमेंशन को जो लिखना होता है वो एम, एल एंड टी, और इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से लिखा जाएगा। हम m मतलब मास, l मतलब लेंथ, t मतलब टाइम, यानी सारी फिजिकल क्वांटिटीज को हम mlt की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। बस इनके ऊपर कोई न कोई यहाँ पावर होगी इंटीजर नंबर की फॉर्म में। तो हमें इन सभी को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बस इसमें ध्यान रखना है मास होता है, टाइम अपनी जगह, बस लेंथ का ध्यान रखना है। लेंथ यहाँ पर इसमें क्या रखोगे आप, यानी रेडियस, ब्रीड्थ, लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, हाइट, जितनी तरह की लेंथ है ये सारी हम अलग अलग नाम से जानते हैं, वो सारी चीजें एल के अंदर शामिल होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास में है एरिया। तो एरिया की जो डायमेंशन होगी हमारे पास में एल स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे m0 L2 T0। ये हमारे एरिया की डायमेंशन हो गई। हम लेते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम की हो जाएगी L3, क्योंकि B और H, वैसे L B H होता है, हम सुविधा के लिए लेते हैं, लेकिन है ये L3 भी, तो ये यहाँ पर M0 L3 और T0। दिस इज द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। नेक्स्ट वी टेक थर्ड, देर आर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो हम लेते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आपको ध्यान रखना है डिस्प्लेसमेंट इट मीन्स l और टाइम अपनी जगह, तो इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी m इसमें नहीं आ रहा तो m0, l इसमें एक बार है और t नीचे है तो ये -1, ये इसकी डायमेंशन। आपको L अपॉन टी, V को याद रखना है L अपॉन टी। थर्ड है हमारे पास में एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन A इक्वल टू होता है L अपॉन टी स्क्वायर। क्यों लिखा मैंने, ये क्यों लिखा एक बार आप समझ लें। ये होता है V अपॉन टी, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो इसको मैंने V1 अपॉन टाइम, और V मतलब होता है L अपॉन टी, तो हमारे ये हो जाएगा L अपॉन टी स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी m0, m इसमें नहीं आ रहा इसलिए L हमारे पास में एक बार है और T हमारे पास में दो बार है, लेकिन अपॉन में है। अब आपको क्या करना है, ये थर्ड और फोर्थ हमारे इन सभी में बार बार काम आएगा, यानी वेलोसिटी L अपॉन टी और एक्सेलरेशन L अपॉन टी स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। ये दोनों इन सब में बार बार काम आएगा। हम लेते हैं फिफ्थ वाला। जैसे फिफ्थ में क्या है, फोर्स। अब आप देखें फोर्स F इक्वल टू m है, तो अब क्योंकि जो डायमेंशन लिखनी वो mlt में m मास, तो मास को हम एज इट इज रखते हैं, और a L अपॉन टी स्क्वायर, ये L अपॉन टी स्क्वायर, तो डायमेंशन क्या हो जाएगी m1 एक बार m है और L इसमें एक बार है और t जो है -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। नेक्स्ट हम लेते हैं 6 वाला। 6 में है वर्क। तो वर्क W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वैसे F.D से हम इसको लिखते हैं, लेकिन मैं यहाँ भी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लेंगे
तो यहाँ F इक्वल टू हम जानते हैं ma फोर्स फॉर्मूला वापस रिपीट हुआ और S अब m एज इट इज a l अपॉन टी स्क्वायर, मैंने कहा फिर से काम आएगा ये a l अपॉन टी स्क्वायर और s का मतलब l, तो ये क्या हो जाएगा इसकी डायमेंशन हमारे पास में m1 l 2 बार हो गया 2 और t नीचे 2 बार है, दिस इज डायमेंशन ऑफ वर्क। फिर हम लेते हैं 7 में हमारे पास में है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को शॉर्ट में K से लिखते हैं हाफ mv²। इस कांस्टेंट से डायमेंशन में कोई काम नहीं है, कांस्टेंट को हम छोड़ भी सकते हैं। हम m एज इट इज और v इट मीन्स वेलोसिटी, l अपॉन t लेंथ अपॉन टाइम। तो आपके पास में डायमेंशन क्या हो गई इसकी m एक बार, l आपके पास में एक बार और t आपके पास में या अच्छा इसके अंदर ये होल स्क्वायर था तो ये स्क्वायर लग जाएगा, तो अब आपके यहाँ पे l² यानी कि 2 और tb स्क्वायर यानी कि -2। तो ये आपके काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन आई। फिर लेते हैं अपन 8th वाला पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम यूज से लिखते हैं mgh। तो ये हो जाएगा, ध्यान से अगर समझे, m एज इट इज g यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी g इज ऑल्सो एज अ एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन की तरह ही है। तो ये हो जाएगा l अपॉन टी स्क्वायर, मैंने कहा g इसमें एक्सेलरेशन तो फिर से वो काम आ जाएगा। फिर हमारे पास h यानी कि l, मैंने कहा लेंथ ब्रीथ हाइट रेडियस जितने भी डिस्टेंस है वो सब l की फॉर्म में लिखेंगे अपन। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा m1 l2 और t -2, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन। अब आप यहाँ थोड़ा ऑब्जर्व करें तो 1 2 एंड 3 6 7 8 इन सभी की डायमेंशन आप देख लो सेम आ रही है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वर्क ही एनर्जी है ना, हम वर्क को ही हम एनर्जी को अपन वर्क की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए तीनों की डायमेंशन सेम आ गई। हम एक और ले लेते हैं, यहाँ देखिए 9 वाला है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है F अपॉन L, F यानी कि m है, बार बार यूज होगा वो F इक्वल टू m है, और अपॉन L, तो ये m अपॉन L और A का मतलब होता है L अपॉन टी स्क्वायर, यानी MLT में आ गया है पूरा। तो ये इसके अंदर आपके m तो 1 और L आपके पास एक नीचे ने एक ऊपर था तो कैंसल, यानी L 0 एंड T -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन इन दिस टॉपिक। नेक्स्ट जो है पावर, अगर हम पावर की लेना चाहें तो पावर की भी यहाँ पर अपन ले सकते हैं। जैसे ये P है, W इक्वल टू होता है F S अपॉन T और F इक्वल टू होता है ma अपॉन T और S का मतलब होता है L। तो अब यहाँ m को आप m रहने दें, t को t रहने दें और a जो है वो l अपॉन t हो जाएगा, t स्क्वायर t हो जाएगा। a अपन एक्सेलरेशन लिख रहे हैं, मैंने थोड़ा इसमें लिख दिया है और इधर एक l पहले से ही है। तो अब यह इसकी डायमेंशन क्या हो गई हमारे पास में, एक तो हो गया m, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ m1 एंड l इंटू l, तो ये l2 एंड t देयर आर 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा T3 माइनस में। ये आपके पावर की डायमेंशन हो जाएगी। इस तरीके से हमें डायमेंशन फाइंड करनी है। नेक्स्ट जो है टॉर्क, इंपल्स, मोमेंटम यानी लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यंग्स मॉडुलस, प्लॉन्क्स कांस्टेंट, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, कुछ एक्स्ट्रा है तो हम इनके कैसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट है टॉर्क, तो आप देखें टॉर्क टो इक्वल टू R क्रॉस F, मतलब R जिसको अपन L लिखेंगे और F इक्वल टू M है, तो आप देखो L M और A का मतलब L अपॉन टी स्क्वायर, दिस इक्वल टू M1 L2 T -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ
टॉर्क, टॉर्क अपने आप में एक फोर्स है। फिर अगला है इम्पल्स, इम्पल्स है आई इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। तो F इक्वल टू आपको मालूम है एम ए, और इसको हम T लिख देंगे। तो एम ए इट मीन्स L अपॉन टी स्क्वायर T, और अब ये हो जाएगा M1 L1 और T माइनस का 3, सॉरी ओनली 1, एक T से एक T कैंसिल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू, दोनों के सेम सिंबल है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो ये डायरेक्टली M1 L2 T0। फिर आता है नेक्स्ट यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस जो है y इक्वल टू mg L अपॉन पाई आर स्क्वायर L। तो इसको आप 1 अपॉन पाई को तो आप छोड़ दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। m हमारे इसके अंदर चाहिए, और g का मतलब होता है L अपॉन टी स्क्वायर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नेक्स्ट L इट मीन्स L, और अब अपॉन वाली टर्म तो ये हो जाएगा R मतलब L, और ये भी L, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, M तो इसके अंदर 1 टाइम, और L ऊपर 2 बार, नीचे L 3 बार है, तो एक L ऊपर आकर के -1, और T नीचे आपके 2 बार है, तो ये हो जाएगा आपके M1 L-1 T-2। ये इस तरीके से आपको इसको निकालना है। फिर आता है प्लॉन्क्स कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा प्लॉन्क्स कांस्टेंट, और इसमें इसने दिया है एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी आपको पता होगा, एनर्जी इट मीन्स अपन वर्क, सबकी सेम थी तो अपन इसको वर्क का ले लेते फॉर्मूला, भले ही mg ले लें, भले ही हाफ mv² ले लें, कुछ भी ले लें। तो ये हो जाएगा F इंटू एस, और न्यू का मतलब होता है 1 अपॉन टी। फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल टाइम पीरियड होता है, तो इससे हमारे F इक्वल टू एम ए, और S का मतलब L, और अपॉन 1 और T ऊपर जा कर के ये T बन जाएगा। तो ये M A मतलब L अपॉन टी स्क्वायर L और T, तो ये हो जाएगा M1 L2 एंड T-1। ये है यंग्स प्लॉन्क्स कांस्टेंट्स। फिर एक लास्ट आ रहा विस्कोसिटी कोफिशिएंट, और इसके अंदर अपन जानते हैं ये विस्कोसिटी कोफिशिएंट के लिए जो मेन फॉर्मूला है विस्कस फोर्स, वो F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी वेलोसिटी। ये फॉर्मूला है, इसको ईटा बोलते हैं, एन जैसा लगता है, बहुत सारे इसको नीटा कहते हैं। दिस इज नॉट नीटा, दिस इज ईटा, इट इज ग्रीक लेटर, ग्रीक अल्फाबेट। तो हम इससे ईटा निकाल लेते हैं। ईटा इक्वल टू F अपॉन 6 पाई आर वी। अब वही फॉर्मूला 1 अपॉन 6 पाई को तो भली पढ़ा लेने दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं इससे। हमें ये लेना है एम ए अपॉन आर की जगह मैंने L लिख दिया है, रेडियस, और वेलोसिटी को हमने कहा था L अपॉन टी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज M और A मतलब होता है L अपॉन टी स्क्वायर, और नीचे हमारे पास में L 2 बार हो गया, और ये टी स्क्वायर जो है वो आपके ऊपर चला जाएगा। तो अब ये हमारे पास टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, एक L से एक L कैंसिल। अब हमारे पास में क्या बचा, M1 L हमारे पास में एक नीचे बचा है, तो ये ऊपर जा कर के -1 बन जाएगा, और T इसके अंदर बिल्कुल ही नहीं है, तो ये T 0 हो जाएगा। ये हमारे विस्कोसिटी कोएफिशिएंट जो होता है उसकी डायमेंशन है।
तो इस तरीके से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। हर एक के अंदर आपने देखा कि एक तो हमारे इसके अंदर क्या काम आ रहा था, एक तो आ रहा था v इक्वल टू एल अपॉन टी और दूसरा एक्सेलरेशन इक्वल टू एल अपॉन टी स्क्वायर। हम इन दोनों को बार बार यूज कर रहे थे। तो इस तरीके से अपने को डायमेंशंस फाइंड करनी है। थैंक्स।